तो उसको हम्म। मेरे हिसाब से वो मेरे से एक्टिव होनी चाहिए। लेकिन हम कहीं भी वॉक करके आते हैं, मान लीजिए सिर्फ 1 किलोमीटर की ही वॉक, तो उसको बहुत कंप्लेंट रहता है, रात में सोते वक्त भी उसको पैरों के तलवों में दर्द रहता जो पैरों के तलवों का दर्द है, मैं आपको, मेरा खुद का ग्रैंडसन है, ही इज जस्ट 5 years ओल्ड। और 5 साल का है। बच्चा, आप समझते हैं कितनी भागदौड़ करना चाहिए। लेकिन उसको हाँ भी जी। यही समस्या है कि जरा सा कहेगा कि आई वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, मैं कहूंगी चलो और वॉक करने के लिए ले जाओ, तो आप किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं। फ्यू स्टेप्स जाएगा और वो कहेगा कि नो, आई वॉन्ट टू गो बैक बिकॉज आई कैंट वॉक, माई फीट आर हर्टिंग हाँ मी, जी। माई दिस थिंग इज हर्टिंग मी। उसका रीजन सिर्फ ये है, बच्चे जो जंक पे रहते हैं, क्योंकि बच्चों में प्राण नहीं जाता है। देखिए, छोटा बच्चा ना तो मेडिटेशन करेगा ना वो प्राणायाम करेगा, आप इतना तो समझते हैं, है ना। हम इतने छोटे बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। लेकिन आप उसकी डाइट ठीक कर दीजिए। अगर आप एक काम करिए कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या वो डाइट आप उसको देते हैं और वो क्या खाती है, कितना खाती है, आप उसको एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और उसको नोट डाउन करने के बाद आपको खुद कमी नजर आ जाएगी कि कहाँ पर कमी है। और जिस दिन जी। आपने वो कमी ठीक कर ली तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए बेटर ये होगा कि आप उसको फ्रूट्स की ओर लेके आइए। आप नट्स पे लेकर आइए, आप फ्रूट्स पर लेकर आइए। और मुझे पता है कि बच्चे नट्स और फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बहुत मुश्किल होता है, आपको स्टार्टिंग में थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब तक आप जब हम एक कच्ची सब्जी या फ्रूट वो खाते हैं तो जब तक हमने उसको कुक नहीं किया, हमने उसको पकाया नहीं है, तब तक उसके अंदर प्राण रहता है। जो हमारी, हम लोग ब्रीदिंग क्यों करते हैं, हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम क्यों करते हैं, कि हमें प्राण की प्राप्ति हो, प्राण की वायु की प्राप्ति हो। ठीक है, और जब हम रॉ फूड खाते हैं, लाइक चाहे वो सब्जी है चाहे वो फ्रूट है, तो जब वो पेड़ से टूटता है, जब तक उसे अग्नि के ऊपर पकाया नहीं जाता, तब तक उसके अंदर प्राण वायु रहती है। और जितना ज्यादा हम रॉ खाएंगे उतना ज्यादा हमें फर्क पड़ेगा। और दूसरा, आप एक चीज और कर सकते हैं जिनके बच्चों की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास स्पेस है, स्पेस इन द सेंस के आ, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ चीजें ले आइए। कुछ चीजों का मतलब एक तो होता है मिट्टी, ठीक है, बेसिकली जो प्योर मिट्टी होती है ना, जिसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी, जैसे एक बोरी आप कहीं से काली मिट्टी की मंगा लीजिए, एक बोरी आप रेत की मंगा लीजिए, एक बोरी आप छोटे छोटे स्टोन्स की मंगा लीजिए। मैं ये आप सबको बता रही हूँ जिनके पैरों में दर्द रहती है, जिनकी मसल्स वीक हैं, या जिनको XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, वो हर एक प्रॉब्लम का इलाज इसी से हो जाएगा। स्टोन्स की मंगा लीजिए, ठीक है। और बस आपको सब मार्केट से यही सामान चाहिए होगा। आप क्या कीजिए, एक बड़ा टब रख लीजिए। मीन्स टब इतना होना चाहिए कि जिसमें एक बच्चा या आप खड़े होकर चल सकें, आगे पीछे चल सकें, ऐसे ऐसे आप बाउंस कर सकें या कुछ भी, इतना मतलब इतना उसमें पावर होनी चाहिए कि वो उसको हैंडल कर ले। ठीक है, आपने क्या करना है कि जिनके पास तो जगह है वो तो धरती के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा सा, जैसे मैंने एक एक बोरी चीजें बोली हैं, उसको जमीन पर ही फैला दें, ईंटों से आसपास बाउंड्री सी बनाकर। जिनके पास यार्ड्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं। तो आप खुद भी और आपके बच्चे भी अगर एवरेज 10 मिनट्स रोज उस चीज पर चलते हैं तो आपके शरीर की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। जैसे आपने एक जगह पर मिट्टी का ढेर लगा लिया, आप उस मिट्टी के ऊपर खुद भी चलिए। आपने 10 मिनट खुद चल लिया, 10 मिनट आप अपने बच्चे को चलाइए। ठीक है, उसको बोलिए आप इसमें, आपने जैसे वॉक करनी है, जंप करना है, जो वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप करो। बच्चा उस मिट्टी के अंदर 10 मिनट रहेगा। उसके बाद अगर बच्चा थोड़ा टाइम निकाल सकता है तो आपको एक साथ कर लेना चाहिए, नहीं तो अलग अलग टाइम पे कर लो। फिर आप रेत वाला, अगर आपने अलग एक रेत वाला वो बना के रख लो, थोड़ी देर रेत पे चला दो। ठीक है, 2 दिन आपने इस पे चला दिया, दूसरे दिन आप उसको, जो आप मैंने पत्थर बोले हैं गोल गोल, पत्थर पे चला दो। और पानी एक बड़े टब में भर लो और उस पानी वाले टब में बच्चे को चलने के लिए बोलो। तो ये मैंने 4 चीजें बताई हैं जिसमें बच्चों को चलवाने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उनके पूरे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर आप भी करेंगे, आपके शरीर की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी।
और जब आप इतना कर लेते हैं तो जो पांचवी चीज होती है, तो मैंने आपको चार बताई है, पांच होती है टोटल, पांचवी चीज होती है अग्नि स्नान। अग्नि स्नान का मतलब ये नहीं है कि आपने आग में जाकर बैठना है जैसे आप पानी का स्नान करते हैं। अग्नि स्नान का अर्थ होता है कि जब आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ही चाहे, दीपक जलाते हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि कोई भी जैविक तेल का जलाइए आप दीपक, जैसे तिल के तेल का, देसी घी का, आप इस तरीके कोई दीपक जलाइए। और कोशिश कीजिए कि दीपक थोड़ा बड़ा हो, उसकी लौ थोड़ी सी बड़ी हो कंपैरेटिवली। उस दीपक के पास आप अपने बच्चे को उसके सामने बिठाइए। जब उसने इन चार चीजों का काम कर लिया है, ये पांचवी चीज बता रही हूं मैं, तो पांचों में से आप जितना रोज कर सकते हैं, कुछ जैसे दो तीन चीजें, तीन चीजें एक दिन कर ली, दो तीन चीजें अगले दिन कर ली, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप दीपक के आगे, जैसे ये दीपक जल रहा है, दीपक के आगे आपने यहाँ पे बच्चे को बिठा देना और बच्चे को बोलना है कि बस वो दीपक को देखिए और उसने कुछ नहीं करना है। 5 मिनट 4 मिनट बच्चा जब दीपक के आगे बैठ जाए, ठीक है, उसके बाद आपने बच्चे को ऑपोजिट साइड मुंह करवा देना है, यानी कि अब उसकी जो पीठ है वो दीपक की साइड होनी चाहिए। तो उसकी जो स्पाइन है, पूरी रीढ़ की हड्डी जो है, उसके ऊपर दीपक की लौ जानी चाहिए। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को 5 मिनट बिठाइए, खुद भी बैठिए। बेसिकली क्या होता है कि हम मंदिर में जाते हैं, अब जैसे सपोज ये कैंडल ही जल रही है, हम क्या करते हैं, कैंडल जल रही है हमारी, हम कैंडल की साइड मुंह करके ऐसे बैठे हैं, कैंडल को देखते जा रहे हैं, राइट। कैंडल को तो हम देखते आ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी, हमारे अंदर एक वहम होगा कि हमने दीपक जो है वो तो भगवान के आगे जलाया हुआ है, तो हम भगवान के आगे पीठ करके कैसे बैठे। नेचुरली आप सोचेंगे इस बात को। तो उसका लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप बेशक दीपक को मंदिर में ना जला के कहीं बाहर जला लीजिए, कमरे में जला लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप 5 मिनट आप मुंह इधर करके और 5 मिनट पीठ करके बैठिए आप अपने दीपक के आगे, तो आप देखेंगे कि उससे आपका प्रॉपर अग्नि स्नान हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप कीजिए जरूर। ये चीजें हैं, ये चीजें नेचुरल हमें वो करवाती हैं हमारी नेचर से कनेक्ट करवाती हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे को एक चीज की आदत बचपन से डालिए अगर उसकी पैरों में प्रॉब्लम है तो। मेरा तो ग्रैंडसन चलो 5 साल का है अभी, फिर भी उसको मैं सब कुछ नहीं समझा पाती, लेकिन अगर बच्चा 8-10 साल का है तो ही कैन अंडरस्टैंड। आप बच्चे से ग्राउंडिंग जरूर करवाइए, ठीक है। अपने सामने उसको किसी भी कच्ची जगह पे खड़ा कर दीजिए, कच्चे फ्लोर पे खड़ा कर दीजिए, किसी मिट्टी विट्टी पे। अगर मिट्टी, सपोज मैंने बोला कि मिट्टी कर लो, मिट्टी को एक टब में रख के, मिट्टी में भी अगर आप बच्चे को खड़ा करते हैं, तो जब वो खड़ा हो जाए ना उसके पैर, तो आप अपने बच्चे को समझाओ कि अपने पैरों को ऐसे मूव करे, पैरों को जैसे ये पंजों से दबाए, फिर ऐसे एड़ी पे खड़ा हो जाए, फिर पंजों से दबाए, फिर एड़ी पे खड़ा हो जाए, थोड़ी देर ये एक्सरसाइज करे, फिर ऐसे स्ट्रेट खड़ा हो जाए। जब वो स्ट्रेट खड़ा हो तो फिर आप अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप बोलिए, बच्चा नहीं बोल सकता, आप बोलिए कि बेटा आप ये इमेजिन करो, सोचो कि ये आपके पैर हैं, आप मिट्टी के ऊपर खड़े हैं और आपके पैरों में से जड़ें निकल रही हैं। जैसे आप उसको पहले एक पौधा दिखाइए बच्चे को, कोई छोटा सा कोई वीड लगा हुआ है, कोई बेकार पौधा जो आप उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, आप वो पौधा उखाड़िए बच्चे के सामने, उखाड़ के बच्चे को दिखाइए कि देखो बेटा ये उसका तना है, ये उसकी जड़ें हैं, ठीक है। बच्चे को डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये जड़ें हैं, ये धरती के नीचे थी, तना धरती के ऊपर था। आप बच्चे को 5 मिनट के लिए बेशक खड़ा करें, खड़ा करके उसको बोलें कि बेटा अब आप इमेजिन करो कि आपके पैरों के नीचे से जड़ें निकल रही हैं और वो धरती में जाती जा रही हैं। आप आंखें बंद कर लो बेटा और उसको इमेजिन करो, धरती में जड़ें फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। आप एक पेड़ की तरह एकदम स्थिर होके खड़े हो गए, आपकी जड़ें पूरी धरती में चली गई हैं। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। आप बच्चों से भी करवाइए, खुद भी करवाइए। आप थोड़े टाइम आप खुद ग्राउंडिंग कीजिए, आपका मूलाधार चक्र सबसे पहले एक्टिवेट हो जाएगा। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होते ही आधी जिंदगी की समस्याओं का अंत हो जाता है। तो ये बहुत नेचुरल चीजें हैं, इनको फॉलो कीजिए तो आप जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। जितना आप कनेक्शन रखेंगे अपनी प्रकृति माँ के साथ, अपने नेचर के साथ, उतना आप दवाइयों से दूर रहेंगे। ये बहुत इजी तरीका है। आई एम सॉरी मैंने बहुत एलोबरेट करके समझाया है, बट मेरा मकसद था कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यही जरूर कीजिए। जी, थैंक यू। या यू आर वेलकम।